हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 का 2.3 में वैसे प्रश्न को हल करेंगे जिस जो 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 कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्न एक का क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे और भाग देकर आपके सामने दिखाएंगे कि ये किससे है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली बात है कि पी एक्स मेरा क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी सब आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जी एक्स बराबर दिया हुआ है x² माइनस 2। चलिए पी एक्स में जी एक्स से भाग देते हैं। ठीक है ना, तो आपको भाग देने का एक सिंपल तरीका ये बता देते हैं। ठीक है, कि गुना आपको किस प्रकार से करना है। जब भी गुना, अगर कोई अचर पद का गुना होता है, कोई भी अचर पद का जब गुना होता है, तब आपको ध्यान रहे, अचर पद का जब गुना होता है तो उसका पावर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? पावर जुड़ता है। जैसे एक्स गुने एक्स तो x² हो गया, क्योंकि किस पे भी पावर है, किसी भी पावर क्या है, एक। तो इस तरीका से गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है कि x² को हम क्या चीज से गुना करें ताकि हमें क्या प्राप्त हो, x³ प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि x² में गुना अगर हम कर देते हैं x से तो x³ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब गुना पहला जो है, पहला आपका अचर पद रहेगा, उसको ला ही देना है। उसको क्या करना है? ला ही देना है। ठीक है ना, तो x² को x से गुना किया जाए तो x³ आता है। क्या आता है? x³। अब बाकी जो है उसको आप गुना कर डालिए, तो x माइनस प्लस तो माइनस हो गया। ठीक है, चिन्ह को भी ध्यान देना है। ये 2 को गुना किया x से हो गया 2x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x³ में x³ खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। ये दोनों देखिए खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए इस जाति का ये नहीं, तो जिस जाति का है आप उसी में जोड़िए घटाइए। ठीक है, तो बाकी -3x इसको लिख डालिए, -3x²। ठीक है, अब इसको ये प्लस में, क्योंकि माइनस रहेगा तो प्लस देना है, तो 2 + 2 और +5 तो +7 हो जाएगा, 7x। अब माइनस क्या बचा? 3। ठीक है, तो अगला क्या हम क्या करना है कि x² को क्या चीज से गुना करें जो कि -3x² आ जाए। मतलब शुरू वाला आना ही चाहिए आपको, जो शुरू में रहेगा उसको ला ही देना है। उसको लाना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम माइनस, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -3x 3 से गुना करते हैं तो -3x² मेरा हो जाता है। ठीक है, अब इस जो है उसको गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है कि ये माइनस है तो यहाँ पर हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। इतना में इतना माइनस, ये प्लस तो खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचता है? 7x माइनस 3 माइनस, ये देखिए माइनस यहाँ 6 और -3 तो -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -9। तो ये आपका शेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेष। और ये कहलाएगा भागफल। क्या होगा? ये भागफल। ठीक है, आपको इसे आप नीचे में लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर क्या आया? x-3 और शेषफल बराबर हो जाएगा आपका। क्या आया? शेषफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, शेषफल बराबर आपके बीच आता है ये 7x और -9। ये आपका शेषफल हो गया। आप लोग ध्यान से इसको नोट कीजिए कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बीच मिलते रहेंगे, अक्सर इस तरीका का प्रश्न जो है मिलते रहता है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीका अगर प्रश्न दिख जाए तो आपको आसानी से सोल्व कर देना है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन पर हम चलते। देखिए ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप करके देखिए और कमेंट में एक आंसर को मेरे पास भेजिए, और ताकि हम देख लें। ठीक है ना, सुनिएगा। तो अगला आप दो क्वेश्चन बचा हुआ आप सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको करते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बीच इस प्रकार से है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए हम
इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी आपको ध्यान से देखना, और दूसरा अगला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना। चलिए देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि टी स्क्वायर माइनस 3 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² और 2t² माइनस 9t और माइनस 12 है। ठीक है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो देख देते हैं भाग, टी² माइनस 3 से भागा देना है, 2t पर पावर 4 और प्लस 3t³ और माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम अभी अगले प्रश्न में ही बताए थे आपको कि डिवाइड करते समय एक बात को ध्यान देना है कि शुरू वाला आना चाहिए, शुरू वाला से शुरू वाला आना चाहिए। तो t² को क्या चीज से गुना कर दिया जाए, जो कि 2t पावर 4 आ जाएगा, तो 2t² से ही गुना कर दिया जाए। तो क्या पावर 2 जुटेगा, 2 गुने 1, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है तो 2 ही हो गया, और t² गुना t² तो t पावर 4 हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखिए, ये माइनस है, यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस है, यहाँ पर गुना करिए, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस हो गया 6 और t² के t²। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाते हैं इसको, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, अब देखिए इसका जाति का ये रहा। ठीक है, तो इसके साथ में कैलकुलेशन होगा इसका, तो 3t³ को लिख दीजिए, और ये प्लस है ये माइनस है, तो 6 में 2 घटेगा तो बचेगा 4, प्लस का 4, तो 4t² माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, अगला क्या करना है, अब इसको फिर t² को क्या चीज से गुना कर दिया जाए, जो कि 3t³ आ जाए। तो देखिए प्लस 3t से ही गुना करते हैं, तो 3t देखो, देखिए t² गुने t, तो t³ हो जाएगा क्योंकि पावर जुड़ता है, और माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 गुने 3t तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9t। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फिर से घटाते हैं, तो ये देखिए माइनस से हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। अब ये क्या हुआ, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा t², अब ये प्लस में ये माइनस में, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा मेरा क्या, 12 बचा, माइनस का 12। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए क्या चीज से कि जो कि ये आ जाए। तो देखिए हम गुना करते हैं यहाँ पर प्लस 4 से, देखिए 4t² और देखिए माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, अचरतिया क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। शेष मेरा क्या आया, 0। जब शेष 0 आया तभी हम कह सकते हैं कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः कह सकते हैं यहाँ पर, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक गुणनखंड है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हो। तो देखिए यहाँ हल करने वाली बात ऐसे है, ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, 2 गो शून्यक दिया हुआ है। हम करेंगे क्या, 2 शून्यक जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेंगे हम इस प्रकार से, चूंकि x बराबर x माइनस देखिएगा ध्यान से, x माइनस, क्योंकि देखिए x बराबर अगर हम लिखते हैं √5/3 लिख दिए, इसीलिए x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस 5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंडीशन तो आ गया। दूसरी बात, दूसरा क्या दिया, x बराबर माइनस √3/5/3 दिया हुआ है, इसलिए इधर आकर के क्या बन जाएगा, x बराबर माइनस
क्या बन जाएगा, एक्स माइनस तो प्लस में जाएगा, रूट 5/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दो शून्यक जो इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि शून्यक ऐसा ही रहता तब ना आगे शून्यक हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते हैं तो क्या होगा गुना करके, एक्स माइनस रूट 5/3 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों गुना करके हम क्या करते हैं देखते हैं। तो गुना कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुना कर रहे हैं इसको। तो गुना करने के बाद हम करेंगे क्या, पहले गुना करते हैं। तो गुना करने पे देखो एक्स गुने एक्स तो हो जाएगा नहीं, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र है, देखिए ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही सूत्र पर ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 का अंडर रूट होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपके बीच एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, विभाजन एल्गोरिदम का थ्योरी लगा देना, विभाजन एल्गोरिदम का, विभाजन विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर देखिए आपका px क्या दिया हुआ था, जो बहुपद दिल था पहले बहुपद, बहुपद में क्या करना है भाग देना है इससे, ठीक है ना। तो भाग देते हैं, तो यहाँ पर बहुपद दिया है भाग देने वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अब इससे भागा देना है बहुपद में, तो 3x/4 और प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और क्या दिया हुआ था माइनस के 5 दिया हुआ था। अब इसको भागा देना है, क्या करना है भागा देना है। तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर को क्या चीज से गुना करना है, 3x/4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर को हम 3x² से गुना करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x पावर कितना आ जाएगा 4। अब इसको और इसको गुना कीजिए, तो देखिए गुना कर, पहले साइड में हम करके दिखाते हैं गुना, देखिएगा ध्यान से, गुना करते हैं हम किसी रफ में करते हैं पहले गुना। यहाँ पर करना क्या है गुना, देखिए हम गुना पहले करते हैं, तो गुना हम कर रहे हैं इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से, यानी कि -5/3 और गुना 3x², तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब बचे क्या -5/5x² आ गया, क्या आ गया -5x², तो -5x² यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका बिरादरी का ये रहा, इसका जाति का, ठीक है। तो 6x³ को ज्यों का त्यों लिख देना है। आप देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या बचेगा, माइनस मतलब प्लस मतलब बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा, तो बच जाएगा आपका प्लस का 3x² और माइनस 10x और माइनस के 5 बच गया, ठीक है। अब करना क्या है, फिर वही बात, तो x² को किस चीज से हम गुना करें कि 6x³ आ जाए, यहाँ पर x² को हम गुना करते हैं आपके बीच, इसमें गुना करेंगे यहाँ पर प्लस के 6x से गुना करेंगे, 6x से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 6 गुने 1 तो 6x और x गुने x² तो x³ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करते फिर रफ में देखिएगा, -5/3 और गुना 6x, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, अब बराबर 5 दूना 10 माइनस के 10x हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर माइनस के 10x बचा, ठीक है आया। अब इसको प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर करना क्या, इसका जाति का ये रहा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों भी खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 3x² और माइनस बच गया 5, ठीक है। अब क्या चीज से गुना करें कि 3x² आ जाए, तो देखिए +3 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x² ही आया। अब इस दोनों को गुना करना है, तो -5/3 और गुना 3 करना है, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो क्या बचा माइनस के 5 ही बचा, क्या बचा माइनस के 5, तो -5। अब देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, इतना 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 में इतना घट गया खत्म हो गया, इतना में इतना घट गया तो क्या हो गया खत्म हो गया, शेष क्या आ गया 0। अब शेष 0 आने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा,
शेष 0 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो ध्यान से आप देखिए, अब करना क्या है, जो आपका भागफल में आया है, जो आपका भागफल में आया, ध्यान दीजिएगा, उसको उसको क्या करना है, जो भागफल में आया है उसको और इसको गुना करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए, क्योंकि भागा दिए से 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 3x बराबर 4 और प्लस 6x क्यू और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5 जो बराबर होगा x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 3 के बराबर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाज बराबर भाजक गुने भागफल ये होता है, और प्लस शेष तो प्लस 0 का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको करना ये है कि अब इस दोनों कंडीशनों में हमको इसको अब जैसे था वैसे हम फिर से लिखेंगे, क्या करेंगे, फिर से लिख देंगे। लिखने के बाद हमको क्या करना है, लिखने के बाद हमको करना क्या है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो अपने आप हमको पता चल जाएगा कि इसका गुणनखंड और भी क्या हो सकता है। तो इसे छोड़िए, इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अपने आप निकल जाएगा अगला गुणनखंड। तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं। ठीक है ना, अब गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना करके 9 लाना है, 3 गुने 3 गुना करके 9 और जोड़ घटा करके 6 लाना है। ठीक है, तो देखिए 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 3x तो 6x हो गया प्लस 3 बराबर 0। अब इस दोनों में आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 3x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है x और प्लस 1 बचेगा, आई इंटू यहाँ पर क्या कॉमन लेते हैं, दियो में से, ये दोनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3, तो x प्लस 1 ही बचा बराबर 0। अब यहाँ लिखना क्या है, 3x प्लस 3 बराबर इंटू यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसके बीच कि निकालना है। सुनिए, 3x प्लस 3 बराबर 0 एंड यहाँ हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 3 बराबर 0, और क्या करेंगे, 3x प्लस 3 बराबर 0 और एंड x प्लस 1 बराबर भी क्या हो गया 0। अब इसको देखिए उधर भेजिए, 3x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, x बराबर क्या आएगा, माइनस 3/3, खत्म हो गया, बराबर माइनस के 1 आया। इसमें क्या आया, तो x बराबर आ गया -1। ठीक है, यहाँ पर जो अगला शून्यक निकल के आएगा, मेरा अगला जो शून्यक है, अगला शून्यक जो क्या बोला था क्वेश्चन में बोला गया था कि बहुपद 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक दिया हुआ है। तो अन्य शून्यक निकल के क्या आया, अतः हम लिख सकते हैं, अतः -1 -1 आंसर हो जाएगा, यही आपका अगला शून्यक होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। जो भी हम मैथ इसमें आपको बताए हैं वो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।